आइए आज हम बनाते हैं जमीकंद यानी सूरन का अचार। तो देखिए ये इस तरीके का जमीकंद होता है और ये सर्दियों में ही मिलता है और ये बहुत ही गर्म होता है। तो अगर इसको कुछ लोग सूरन भी बोलते हैं। तो आइए आज हम इसका अचार बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम हाथों में इस तरीके से तेल लगाकर तभी इसको छीलेंगे, नहीं तो ये हाथों में चिनचिनाहट होने लगेगी, कटने लगेगा। और ये जो निकालने में इसका ये हो रहा है, बाकी इसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। ये धुलकर साफ़ करके लिया है हमने, लेकिन रखने से ये सूख गया है, इसलिए इस तरीके का दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसको छील कर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको छील लिया है। अभी पूरा नहीं छीला है, ऊपर जो पकड़ने के साइड में है वो अभी नहीं छीला है, क्योंकि इसको पकड़ने से हाथों में ज़्यादा चिनचिनाहट होती है, इसलिए जितना कम हो हाथों में को टच करें ये। और इस तरीके से इसको ग्रेट कर लेंगे। तो जितना छिल चुका है उतना ग्रेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का छील लेंगे। देखिए इतना ग्रेट कर लिया हमने, अब बाकी का बचा हुआ भी छील लेते हैं हम और पूरा ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने सारा जमीकंद ग्रेट कर लिया है और इसको अब इस तरीके से पूरी प्लेट में फैलाकर इसको लगभग 1 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रखेंगे। इसको अच्छे से सुखा लेंगे तो इसका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से पूरी प्लेट में इसको फैला देते हैं और फैलाने के बाद इसको हम धूप में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, सिर्फ 1 दिन की ही धूप लगानी है इसमें। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसको 2 दिन तक पंखे में रखकर सुखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको फैला दिया है और अब हम इसमें मिक्स करने के लिए अदरक ग्रेट कर लेंगे। अदरक के टुकड़ों को भी इस तरीके से छील कर लेंगे। तो सारी अदरक हम छील लेते हैं। इस तरीके हमने सारी अदरक को भी ग्रेट कर लिया है और इसको भी अब इसी तरीके से फैलाकर धूप में रख देंगे। अदरक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी अदरक डालें आप, और इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अदरक। सर्दियों के सीज़न में अदरक लहसुन का अचार तो बहुत फ़ायदा करता ही है। तो इस तरीके से हम इसको फैलाकर सूखने के लिए रख देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों प्लेटों को हम धूप में लगभग 1 पूरा दिन के लिए अच्छी धूप दिखाकर इसको सुखा कर रखते हैं, फिर उसके बाद अचार रखेंगे। अब देखिए हमारे अदरक और जमीकंद सूख चुके हैं, हल्के हल्के गीले हैं, ज़्यादा बिल्कुल एकदम से सुखाया नहीं है इसको हमने। अचार रखने के लिए इसी तरीके से सुखाना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। अब ये सूख चुके हैं, अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हमने ये तवा लिया है, इसमें हम ये डालेंगे 1 चम्मच मेथी और मेथी को हल्का सा भून लेंगे, क्योंकि मेथी भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम मेथी को भूनेंगे। और मसाले आप अपने हिसाब से, मेरे जमीकंद की क्वांटिटी कम है इसलिए हम कम मसाले का यूज कर रहे हैं। आपके पास जमीकंद जितना ज़्यादा है आप उसी हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। देखिए मेथी को हम हल्का सा भून लेंगे 1 मिनट तक। और अब हम इसमें आधा चम्मच ही जीरा डाल देते हैं, उसको भी भून लेते हैं। देखिए जीरा हल्का सा चटकने लगा है और अब हम इसमें आधा चम्मच ही सौंफ डाल देंगे और सौंफ को भी इसी के साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखें, लो फ्लेम पर ही मसाले भूनें। और उसके बाद ये हम आधा चम्मच बारीक वाली राई डाल देंगे। हम इसमें सरसों का यूज नहीं करेंगे इस अचार में, क्योंकि सरसों में झाड़ ज़्यादा रहता है और इस अचार में सरसों का यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए ये भी मसाले हमारे चटक गए हैं, राई भी चटक गई है, सारे मसाले भून चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं।
के मसाले हमने पलट लिए हैं और अब हम इसमें 1 कप तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल को अच्छे से गरम करके इसको ठंडा करेंगे, तब हम अचार में यूज करेंगे। तो इसको पहले हम गरम करके रख लेते हैं कि जब तक मसाले ठंडे होंगे तेल भी ठंडा हो जाएगा। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। देखिए अब तेल गरम हो गया है। हम आधा चम्मच इसमें कलौंजी डाल देंगे, आधा चम्मच सौंफ और जीरा। ये थोड़े खड़े मसाले हम डालेंगे, बाकी मसाले तो हम पीस कर डालेंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं इसी में और तेल को अच्छे से पका लेते हैं। देखिए कलौंजी और तेल, जीरा जो भी है सारी चीज़ें पक चुकी हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। जब मसाले ठंडे हो गए हैं अब हम इनको ग्राइंडर जार में डाल कर पीस लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जार एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा जल्दी। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। हल्का दरदरा ही है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। और अब हम इसको अलग रख लेते हैं और एक जार इस तरीके से कांच के जार में ये हम जो जमीकंद हमने सुखा कर रखा है ये डाल देते हैं। और इसके बाद इसी में हम ये अदरक भी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालने के लिए हमने ये छील कर लहसुन लिया है। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन लहसुन डाल लेंगे तो सर्दियों में लहसुन का अचार बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हम वो सारी चीज़ें डालेंगे। इस अचार को सर्दियों में ही यूज करें, गर्मियों में यूज ना करें, क्योंकि जमीकंद भी गर्म होता है, अदरक और लहसुन सारी चीज़ें गर्म हैं। इसलिए हम इसको इस तरीके से कूट कर डालेंगे। इस तरीके से हमने पूरे अदरक को कूट लिया है और अब ये लहसुन को कूट लिया है और उसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे और लाल मिर्च पाउडर हम सिर्फ आधा चम्मच यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जमीकंद है इसमें कड़वाहट ज़्यादा नहीं बर्दाश्त करेगी। और उसके बाद ये जो हमने मसाला पीस कर रखा है ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। देखिए इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक इसमें कुछ ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि अचार में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेगी तो अचार ख़राब नहीं होगा। तो लगभग 2 बड़े चम्मच हमने नमक डाला है इसमें। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक गरम किया हुआ जो तेल हमने रखा था ये ठंडा हो गया है, ठंडा करके इसमें डालें। गरम गरम ना डालें बिल्कुल भी। तो देखिए तेल के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जितना तेल डाला है उतना ही हम इसमें वाइट विनेगर डाल देते हैं, क्योंकि इसमें जो खटाई डालते हैं, जो अचार सिरका हमने डाला है इसका खास ख्याल रखें, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अगर आप विनेगर का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें पिसी हुई अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अब हम एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे और कंटेनर को हमने पहले से बिल्कुल धूप में सुखाकर साफ़ करके धुल के गर्म पानी से धुला है और धूप में सुखा कर रखा है। अब इसी कंटेनर में हम इस अचार को भर देते हैं। इस
कंटेनर में हमने अचार को भर दिया है और इस अचार को 2 से 3 दिन तक धूप में रखेंगे, तब ये खाने लायक होगा। और ये जल्दी ही खाने लायक हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें तेल गरम करके डाला है। लेकिन अगर आप कच्चा तेल डालते हैं तो आपको 5 से 6 दिन की धूप दिखानी पड़ेगी। आप कच्चा तेल भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें धूप अच्छी दिखानी पड़ेगी। इसको आप सिर्फ 2 से 3 दिन तक ही धूप में रखिए और उसके बाद ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा अचार। तो आप इस अचार को ज़रूर यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि इस अचार का यूज सिर्फ सर्दियों में ही करें, गर्मियों में इसका यूज ना करें, क्योंकि जमीकंद भी गर्म होता है, अदरक और लहसुन सारी चीज़ें गर्म हैं इसमें। तो आप इसका अचार यूज का सिर्फ सर्दियों में ही करें।